धर्मनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये 7वीं बार है जब अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है और उस कड़ी में जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जिस सड़क पर खड़े हैं, इस सड़क का नाम रामपथ है और ये जो रामपथ है, यहाँ इस रामपथ को विशेष रूप में सजाया जा रहा है। आप देखिए, पूरे सड़क के दोनों तरफ में लाइटिंग्स की जा रही हैं जो कि रात में पूरी जगमगाएंगी और इसके साथ साथ अयोध्या के इस रामपथ पर 7 कांड के अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और उन 7 कांडों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। चाहे बाल कांड की बात की जाए, अयोध्या कांड की बात की जाए, अरण्य कांड की बात की जाए, किष्किंधा कांड की बात की जाए, इसके अलावा लंका कांड की बात की जाए या फिर सुंदर कांड की बात की जाए या फिर उत्तर कांड की बात की जाए, इन सभी को अलग अलग तरीके से इलेबोरेट किया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये बाल कांड की वो तस्वीरें कि किस तरीके से सीता स्वयंवर का वो दृश्य, जब राम जी सीता स्वयंवर के लिए पहुंचे थे और उस दरमियान किस तरीके से उन्होंने धनुष उठाई और उस पर पतंचा चढ़ाते ही धनुष कैसे टूट गई, इसको दोहों के माध्यम से इसको समझाया गया है। फिर उसका नीचे उसका भावार्थ भी जो है वो भी समझाया गया है। इसी तरीके से अन्य चीजें भी, ताड़का का जो उद्धार है वो भी किस तरीके से श्री राम ने किया था वो भी यहाँ पर दिखाया गया है दृश्यों के माध्यम से भी। और इसके साथ ही साथ क्या क्या चीजें उस वक्त हुई थी वो सब कुछ यहाँ पर एलेबोरेट करके समझाया गया है। अहिल्या का किस तरीके से राम ने उद्धार किया वो यहाँ पर दिखाया गया है और उसमें लिखा है कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही, जिसका फिर बाद में उसका जो भावार्थ है वो भी लिखा गया है कि श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। इसके साथ ही साथ अगर आगे की तरफ में चलें, हमने सीता स्वयंवर की बात सबसे पहले बताई ही थी। इसके बाद का जो दृश्य है कि जब श्री राम को राज्याभिषेक दिया गया अयोध्या का, जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो उस समय किस तरीके से अयोध्यावासी उसको यहाँ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। और ऊपर लिखा गया है कि सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा राम सगुन जनाए पर कहीं मंगल अंग सुहाए, जिसका भावार्थ भी लिखा है कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही पूरे अवध में बड़ी धूम और बधावे बजने लगे और इसी दरमियान श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुआ था और उसके बाद उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे थे। और उसके बाद को भवन का भी वो जिक्र है कि किस तरीके से कैकेयी जब दशरथ से राम के वनवास की बात करती हैं और उस वक्त दशरथ अपनी बात नहीं रख पाते हैं और फिर जब राम वहां पहुंचते हैं और वो दशरथ के दुख का कारण पूछते हैं, कैकेयी उनको नहीं बताती हैं। फिर तब राम जो बात कहते हैं कि मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जहि होई निवारण सुनहु राम सबु काजहि तुम पर बहुत स्नेही। उन्होंने श्री राम ने कहा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए जिससे मैं उसका निवारण कर सकूं, उनका दुख दूर कर सकूं और यह यत्न किया जाए। तो कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, तुम्हें सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है और इसलिए वो तुमसे बात नहीं कह पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से पूरे अयोध्या में अलग अलग जो उस वक्त की जो चीजें हैं वो दर्शाई गई हैं। और ये जो रामपथ है, इसमें अयोध्या के 7 कांड के गेट भी बनाए गए हैं और उनको एलेबोरेट भी किया गया, उनको विस्तार से समझाया भी गया, जिससे जो लोग दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आए वो इन कांडों को देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और रामचरितमानस से जो सीख लेनी है वो सीख भी ले सकें। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।